इसीलिए कहा गया है कथा कीर्तन जा घर भयो संत भयो मेहमान। वो घर प्रभु डेरा की ना, वो घर वैकुंठ समान। संतों के सम्मान से बहुत कुछ मिलता है। आपको ये पता नहीं है, संत हो या साधु हो या महात्मा हो, उसने अपने जीवन में, जीवन काल में पूरी जिंदगी भक्ति में गुजार दिया है। और भक्ति में गुजारने का अर्थ यह होता है कि वो परमात्मा में लीन हो चुका है। अगर गलती से आपके समक्ष में आ जाए तो उसका सम्मान करना चाहिए। सम्मान करने मात्र से महादेव, माता, नारायण, 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, आपके रुके हुए काम पूरे पास कर देते हैं। आपने देखा होगा पहले साधु संत सन्यासी जो भी होते थे, वो मांगने आते नहीं थे, घूमते घूमते जाते थे, और जिसके घर पे तकलीफ होता उसी घर पे बोलते थे कुछ आटा दे दो, कुछ राशन दे दो, या एक गिलास पानी पिला दो। वो अपने लिए नहीं आते थे, वो तुम्हारे लिए आते थे कि तुम्हारे इधर का कोई अन्न लेके खाना बना के खा लेगा तो तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, एक गिलास पानी पी लेगा तो तुम्हारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। ये आपको सोचना पड़ेगा। ये तो वो वाली बात हो गई ना, एक समय में था मच्छिंद्र नाथ जी एक गांव से डेली गुजरते थे। मच्छिंद्र नाथ जी एक गांव से डेली गुजरते थे। एक गांव में मच्छिंद्र नाथ एक गांव से जब गुजरते थे तो एक औरत को देखते थे, बड़ी दुखी रहती थी। उस औरत को सब बाजिन बाजिन बोलते थे। बाजिन, बाज है तो अगर वो किसी बच्चे, किसी लड़के के ऊपर, किसी लड़की के ऊपर सर प्यार से हाथ ममता वाली घुमाती थी तो वो बोलते अरे ये बाजिन है, मेरे बच्चे को नजर लग जाएगा, इससे दूर हटो। अब वो बेचारी बहुत परेशान थी। मच्छिंद्र नाथ देख लेते। मच्छिंद्र नाथ जाने के दरमियान में बोलते हैं कि हे माई क्यों परेशान है, काहे परेशान है आप? तब वो कहती हैं कि क्या करें, हमारी औलाद नहीं है, हम बिना औलाद हैं, लोग अपने बच्चों को मुझे देखने नहीं देते, हमें छूने नहीं देते, मैं बहुत दुखी हूं, मन तो ऐसा करता है कि मैं प्राण दे दूं। मच्छिंद्र नाथ कहते हैं कि माई अफसोस मत कर, ये ले राख, इसे सुबह नहा धोकर मस्त में पूजा पाठ करके खा लेना, और जब मैं आऊंगा तो इस प्रसाद को दिखाना जरूर। अब देखो, उस समय भी अंधविश्वासी होते थे। ये ऐसा नहीं कि कलयुग में होते थे, उस समय भी होते थे अंधविश्वासी, नहीं मानना। मच्छिंद्र नाथ तो राख दे दिए और चल दिए भैया। मच्छिंद्र नाथ तो मस्त मौला थे, घूमते फिरते अपने कहीं भी आसन लगा देते थे, कहीं जंगल में सो जाते थे, कहीं भी चले जाते थे। मच्छिंद्र नाथ का जो लीला रही है बहुत अलग रही है। मच्छिंद्र नाथ का, मच्छिंद्र नाथ चले जाते और जब सुबह होता है नहा धोके जब राख को लेती है, खाने के लिए जाती है, जब राख मच्छिंद्र नाथ देते तो दो चार औरतें देख लेते। जब वो राख सेवन करने के लिए जाती है तो उसका आदमी बोलता है ये कौन पाखंडी दे दिया तुझे राख, इससे बच्चा पैदा हो जाएगा, साला हमसे नहीं होता इससे हो जाएगा। अब वो सारे लोग ताने देने लगे कि राख खाने से अगर बच्चा पैदा हो जाता तो हम शादी काहे करते, हाँ, राखिए खा के बच्चा पैदा कर लेते। अब इतना इरिटेट कर दिया कि वो राख खाई नहीं, खाई नहीं। गोबर पड़ा था, गोबर में उसने फेंक दिया, और वो गोबर ले जाके खेत में डाल दिया। एक ढेर होता है जो जिसे कचरा बोलते हैं, हम वहां पे रखते हैं और खाद में बाद में यूज करते हैं, उस दरमियान में ऐसा था। तो मच्छिंद्र नाथ आए 12 साल के बाद। 12 साल के बाद मच्छिंद्र नाथ उसी गांव में आते हैं और कहते हैं अलख निरंजन, बोलते हैं भाई जो मैंने प्रसाद दिया था वो मेरा प्रसाद है किधर, जरा दिखा कैसा दिखता है वो। अब माई राख खाए तब तो, राख तो माई खाई नहीं है, वो भी अंधविश्वास में फंस गई थी। तो बोले वो तो राख हमने खाया नहीं। अब राख खाया नहीं मतलब कहां फेंका राख को? भड़क गए, चिल्लाया वो कि कहां फेंका राख को? बोले वो गोबर है, गोबर में ही फेंक दिया था, और वो अभी तो सब सूख गया, सब सारी चीजें हो गई खत्म। बोले जगह बता मुझे, और उसी जगह पे जाते हैं मच्छिंद्र नाथ। और जब जाते हैं वहां पे
तो अलख निरंजन का नारा लगाते हुए बोलते हैं, देख गोरख मच्छिंदर आया। और वहां से गोरखनाथ निकलता है जमीन फाड़ कर। गोबर क्या 12 साल रहेगा क्या? ये यहां शास्त्रों में लिख देते हैं गोबर 12 साल से पड़ा था ससुर के नाती, बहन छिनार घर पंपा पर, ज्ञान देने चले। साला ज्ञान नहीं है तो कम से कम सुन लो। तो वो जमीन फाड़ कर गोरखनाथ निकलते हैं। गोरखनाथ निकलते हैं तो बोलते हैं, वो माई बोलती है, ये तो बालक है, ये बालक मुझे दे दो, मैं भी मां बन जाऊं। ये तब मच्छिंद्रनाथ कहते हैं, जो मैंने दिया उसे पचा नहीं पाई, उसे कचरा समझ के उसे गोबर में फेंक दिया, और मैं तुझे दे दूं आसानी से। यह सत्य है कि जिसके नसीब में औलाद नहीं है और बिन औलादी रहे तो ही सही है। ये तेरी हालत यही है। फिर ये क्रोध में बोले और गोरखनाथ को बोले चलो। फिर उनको थोड़ा सा दया आया। गोरखनाथ को कहते हैं कि गोरखनाथ, भले ही इसने प्रसाद सेवन नहीं किया हो, लेकिन तुझे देख के इसके हृदय में ममता उछल गया है, उबल गया है, इसलिए मां करके संबोधित कर, और उसके बाद तो मेरे साथ में चल। गोरखनाथ मां कहकर संबोधित करते हैं और वो गले लग के लिपट के रोने लगती है। और उसके बाद कहते हैं मच्छिंद्रनाथ कि नियम और नियति किसी के लिए रुकता नहीं है। अगर तूने इस प्रसाद का सेवन किया होता तो शायद ये बालक तेरा होता, लेकिन नहीं, ये कोख से नहीं निकला है, ये गोबर के माध्यम से ये जमीन फाड़ कर निकला है, इसलिए ये मेरे साथ में है। और लेके चले जाते गोरखनाथ। तो सत्य बताने में शर्म नहीं आनी चाहिए। सत्य हमेशा उजागर होता है और वो कभी अंधेरे में जाता नहीं। संत महात्मा जितने भी इस पृथ्वी पे जन्म लिए और जितने भी कार्य किए, हम कहते हैं ये जो आप आज बोलते हैं हिंदुस्तान, इंडिया, अरे ये हिंदू राष्ट्र के लिए चिल्ला रहे हैं लोग, ये गलत नहीं चिल्ला रहे, ये सही कर रहे हैं, क्योंकि ये ऋषि मुनियों का देश है, साधु संतों का देश है। यहाँ कोई जात पात भेदभाव धर्म वाले नहीं थे, ये टोटली हिंदू थे।